दोस्तों, आप सभी का सक्सेस मास्टर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कृषि विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका बीज सबसे छोटा होता है? आंसर हो जाएगा आर्किडस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आर्किडस। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी फसल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, एलर्जी ब्रीच हो सकता है? आंसर हो जाएगा इमली। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इमली। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है? आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में आरंभ किया गया? आंसर हो जाएगा 1966 से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1966 से। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है? आंसर हो जाएगा आम की। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आम की। अगला प्रश्न है, बीज अनुकरण बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है? आंसर हो जाएगा क्लोराइड द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा क्लोराइड द्वारा। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए? आंसर हो जाएगा डीएपी के साथ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आलू के हरेपन से होती है? आंसर हो जाएगा पोषक गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पोषक गुणवत्ता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, सरसों में ह्यूपटेल बीमारी लगती है? आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम की कमी से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा खेसारी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा खेसारी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में कौन सब्जी प्रति फल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा बैगन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बैगन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में कौन पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और एस्कॉर्बिक एसिड में प्रथम स्थान रखती है?
आंसर हो जाएगा करेला। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा करेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है? आंसर हो जाएगा कंडुआ। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कंडुआ। अगला प्रश्न है, जेली का रंग लाल किसके कारण से होता है? आंसर हो जाएगा अम्ल के कारण से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अम्ल के कारण से। अगला प्रश्न है, गाजर का रंग लाल होने का जिम्मेदार पिगमेंट है? आंसर हो जाएगा कैरोटीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। अगला प्रश्न है, गन्ने में मातृ प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए? आंसर हो जाएगा समतल विधि से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समतल विधि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत मूल की सब्जी है? आंसर हो जाएगा सलजम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सलजम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण के उपयोग में लाते हैं? आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? आंसर हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सिंधु। अगला प्रश्न है, अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए कौन फलदार पौधा सबसे अधिक उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा आंवला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आंवला। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने फल पदार्थ आदेश एफपीओ लागू किया? आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1955 में। अगला प्रश्न है, चने का अनुकरण होता है? चने का अनुकरण होता है। आंसर हो जाएगा अघोभूमिक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अघोभूमिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक उपज का अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुल उत्पादक उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है? आंसर हो जाएगा पुष्पकर्म। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पुष्पकर्म। अगला प्रश्न है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? आंसर हो जाएगा गेहूं के साथ। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गेहूं के साथ। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? आंसर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन
बी आपका आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, हरे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह में योगदान नहीं देती है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। आंसर हो जाएगा उड़द। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उड़द। अगला प्रश्न है, कॉक निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा क्वेर्क्स। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा क्वेर्क्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रायः पर परागित फसल है। निम्नलिखित में से कौन प्रायः पर परागित फसल है। आंसर हो जाएगा बैगन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बैगन। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है। आंसर हो जाएगा फफूंदी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फफूंदी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था। आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आंसर हो जाएगा जीन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जीन। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न है, BO54 किसकी प्रजाति है। आंसर हो जाएगा गन्ना की। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गन्ना की। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध आनुवांशिक रूप से बीज कौन है। आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज। अगला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। आंसर हो जाएगा आलू।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न है, गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता है? आंसर हो जाएगा 100 केजी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 100 केजी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? आंसर हो जाएगा नहरों से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नहरों से। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों को कितना नाइट्रोजन उर्वरक चाहिए? आंसर हो जाएगा 20 से 25 केजी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 20 से 25 केजी। अगला प्रश्न है, गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा है? आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नवंबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, श्यामली किस फसल की प्रजाति है? आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, सस्य विज्ञान का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा फसलों के प्रबंध से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फसलों के प्रबंध से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।